वैसे आंसर इसमें दे नहीं रखे हैं, मतलब पूरा पेज भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो पहला अपना स्टार्ट करते हैं हट रत्नावली। तो हट रत्नावली के अनुसार सही क्रम है, मतलब जो हट रत्नावली में जो अपने 4 योग के बारे में बताया गया है उसका सही क्रम, जिसमें श्रीनिवास जी ने महायोग की चर्चा की है, उसमें मंत्र योग, लय योग, अलग अलग योग बताया है अपने पास, हठ योग और राजयोग। तो इसका सही क्रम कौन सा है? मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, ए ब में लय योग, मंत्र योग, राजयोग, हठ योग, स में हठ योग, लय योग, उनके राज। कि थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा जो, हाँ ये ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया। और द में है राजयोग, हठ योग, मंत्र योग और लय योग। ये होगा ए मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, सही आंसर है ये। सेकंड नंबर, पथ्य और अपथ्य का वर्णन हठ रत्नावली के किस अध्याय में किया गया है? पथ्य और अपथ्य का वर्णन हठ रत्नावली के किस अध्याय में किया गया है? स्वाति जी ए, प्रथम में। ए, तुषार जी ए, बंटी जी ए, सभी ए पे जा रहे हैं। प्रथम अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अतः पथ्य अपथ्य का वर्णन हठ रत्नावली में प्रथम अध्याय में किया गया। संकेत विधि का उल्लेख मिलता है, संकेत विधि का उल्लेख किसमें मिलता है? पतंजलि योग सूत्र में, भगवत गीता में, हठ रत्नावली में, गेरण संहिता में। संकेत विधि, योग प्रेम जी सी, तृप्ति जी भी सी, स्वाति जी सी। तो ये संकेत विधि जो बताएं, ये संकेत विधि कौन सी है? कोई अपना अनम्यूट करके अपने आप को बताएं, संकेत विधि किसमें वर्णन आया हठ रत्नावली के? नहीं पता है, पर आज हठ रत्नावली के क्वेश्चन आंसर है ना, इसलिए बोल दिया सी। जी जी जी, हठ रत्नावली का संकेत विधि अपना कौन से खेचरी विधि में किया गया ना, खेचरी ये तो इसमें दिया है ना, प्रथम अध्याय में दिया है। लय साधना के बारे में बताया है, उसमें बताया है कि सिर को पीछे करके भूमध्य पे ध्यान केंद्रित करना है, उसको बोला है। तो प्रथम अध्याय में तृप्ति जी, यहाँ प्रथम पे अध्याय में। हाँ, प्रथम अध्याय में लय साधना में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए और भ्रुकुटी के मध्य में दृष्टि एकाग्र करे एवं मृत्युंजय पर ध्यान केंद्रित करे, यही संकेत विधि है। इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। इसमें संकेत विधि एक, जैसे अपना सेकंड उपदेश में खेचरी जो मुद्रा खेचरी जो होती है अपनी, उसके उसमें भी बताया गया है कि सांप की तरह गोलाई में 2 चेन की श्रृंखला बनाकर एक खप्पर 6 वितेस्ती लंबी, ये संकेत विधि है। लय वाली भी है सर, लय वाले में भी बताया गया वैसे ही। लय, हाँ लय वाले में भी बताया, इसमें भी बताया, दोनों में बताया है। लय वाले में लय योग विधि में बताया था, जो अपना श्लोक नंबर 10 है, उसमें संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति की जाती है। तो दोनों याद रखे रहेंगे सर, है ना? जी जी, संकेत विधि का मतलब हठ रत्नावली में उल्लेख मिलता है। हठ रत्नावली के अनुसार राजयोग की प्राप्ति हो जाने पर चित्त की अवस्था हो जाती है। ए न ही सुसुप्त न ही जागृत, बी न ही मृत और न ही जीवित, सी स्थिर और क्या उपरोक्त सभी। सी स्वाति जी सी, तृप्ति जी डी, बंटी जी डी। तो सभी आंसर डी दे रहे हैं, अतः उपरोक्त सभी। तो हठ रत्नावली में राजयोग की प्राप्ति हो जाने पर चित्त की अवस्था हो जाती है, न ही सुसुप्त न ही जागृत होती है, न ही मृत और न ही जीवित, और स्थिर, मतलब ये बताती है
और इसमें एक और बताया था कि चित्त की अवस्था में अहंकार की भावना भी नष्ट हो जाती है। हठ रत्नावली के अनुसार राजयोग की प्राप्ति के लिए चित्त की अवस्था में अहंकार की भावना भी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो 4 का आंसर डी होगा। हाँ, डी है। जी। राजयोग बिना पृथ्वी और राजयोगम बिना निशा। इस पंक्ति में पृथ्वी और निशा का अर्थ क्या बताया है? ए आसन व कुंभक, बी मुद्रा व कुंभक, सी मुद्रा व आसन, आसन व समाधि। ए शीतल दास, ए बंटी कुमारी जी, ए। सभी का आंसर ए है। तो इसमें पृथ्वी का मतलब आसन है और निशा का मतलब कुंभक। राजयोग बिना पृथ्वी, राजयोग बिना निशा। तो इस ब्रह्मा जी, आप जो संकेत के बारे में बता रहे हो ना, जी जी ये जो खेचरी मुद्रा में यहाँ पे वो संकेत बताया सिर्फ कि गुरु के निर्देश अनुसार वो संकेत का वर्णन करते हैं, वो है। जी। संकेत विधि जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे नहीं है, वो फर्स्ट चैप्टर में ही है। हाँ, वो लय योग में संकेत लय योग में। श्लोक नंबर 10 है, हाँ उसमें वो बता। मैं अभी वही चेक कर रही हूँ। के बारे में। तो ये राजयोग बिना पृथ्वी और राजयोग बिना निशा में पृथ्वी और निशा का अर्थ आसन और कुंभक से लिया गया है। इसमें ए राइट आंसर होगा। वो मांस भक्षण का संबंध किस मुद्रा से है? अमरोली, विपरीत करनी, खेचरी, व्रजोली। सभी का आंसर सी। तो इसमें गो का मतलब क्या होता है? गो जीवा। मांस, जीवा। गो का मतलब जीवा। जीवा। तो गो मांस भक्षण का संबंध खेचरी मुद्रा से है। अविनवभूता व्याप्ति का अर्थ है एक दूसरे से श्रेष्ठ, एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे के बिना, वर्तमान एवं भविष्य। तृप्ति जी भी, विमला जी भी, योग प्रेम जी भी, शीतल जी भी, शीतल दास। तो सभी का आंसर बी आ रहा, एक दूसरे पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनवरत योग अभ्यास में किस प्रकार के अभ्यासी को सफलता मिलती है? रोगग्रस्त को, कमजोर को, जवान को, उपरोक्त सभी को। डी 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 डी। तो इसमें उपरोक्त सभी बताया है। इसमें जो कोई भी अब यदि अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, तो उसको योग में सफलता मिलती है। किसके संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है? सूर्य चंद्र, अपान उदान, परमात्मा पुरुष, उपरोक्त सभी। तो सभी का आंसर है ए, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र के संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है। सूर्य यानी पिंगला, चंद्र यानी ईड़ा। ईड़ा और पिंगला का जो संयोग होता है, उस हठ योग की प्राप्ति होती है। योग अभ्यास के आरंभ अवस्था में किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? योग अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार का अपने को भोजन लेना चाहिए? दूध आदि का, केवल गर्म भोजन का, ठंडा भोजन का, केवल फल आदि का। नीता जी, जानकी जी, सभी का ए आंसर दूध आदि का। योग अभ्यास के प्रारंभ में
मतलब दूध आदि का सेवन करना चाहिए। फिर अपना नेक्स्ट आता है, योग अभ्यास के आरंभ में किस प्रकार के रोग दूर कर लेने चाहिए? प्लीहा के, कफजन्य के, उदर रोग के और कंकाल रोग के। अनामिका जी बी, नीता जी बी, जानकी जी, विमला जी, शीतलदास जी, सब बी पे जा रहे हैं। बी का मतलब कफजन्य रोग। तो कफजन्य रोग कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। 20। और वात 80 प्रकार के। 80। वात पित्त, पित्त से 40। पित्त 40। 40। किसका संयोग मंत्र योग है? अपान प्राण का, सूर्य चंद्र का, मंत्र और जीवात्मा का, मनस और प्राण का। मंत्र योग किसका संयोग मतलब मंत्र योग है? मन योग, मंत्र योग के बारे में बताया था, अपने पढ़ा था मंत्र योग में कि अलग अलग अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, इससे जो सिद्धियां मिलती है वही मंत्र योग है। एक मत तो ये था, और दूसरा मत था मन और प्राण का मिलना ही मंत्र योग है। तो मन और प्राण का मिलना यानी मनस एवं प्राण का संयोग ही मंत्र योग है। इसका डी राइट आंसर। राजयोग उद्देश्य के बिना किसकी उपयोगिता नहीं है? आसन, कुंभक, मुद्रा, उपरोक्त सभी। राजयोग उद्देश्य के बिना किसकी उपयोगिता नहीं है? आसन, कुंभक, मुद्रा, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी का डी आंसर आ रहा है, यानी आसन और कुंभक मुद्रा की उपयोगिता राजयोग के उद्देश्य के बिना कोई इनकी उपयोगिता नहीं है। कितने लय की 1 करोड़ से अधिक विधियां बताई गई है? श्रीनिवासी ने, गोरखनाथ ने, ये जो किसने लय की 1 करोड़ से अधिक विधियां बताई गई है? डी डी डी। तो इसमें जो अपना वो संकेत विधि लय योग की बताई है, उसी में इसमें बताया है कि 1 करोड़ से अधिक विधियां मतलब ये होती है, जो 1.25 करोड़ लय की विधियां बताई गई थी उसमें, तो शिव जी ने बताई है। इसका मतलब राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त के पूर्ण तल्लीन हो जाने पर किसकी प्राप्ति होती है? चित्त के पूर्ण तल्लीन हो जाने पर किसकी प्राप्ति? हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग। लय योग में बताया था कि जब चित्त पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तब लय योग की प्राप्ति होती है। और आदिनाथ शिव ने लय की 1.25 करोड़ विधियां बताई है, और उसमें भी नादानुसंधान सबसे प्रभावी है, उसमें लय योग में बताया था। तो इसमें राइट आंसर रहेगा अपना लय योग, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग का प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, लय प्राप्ति। डी लय प्राप्ति, बी तो हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग का प्रमुख उद्देश्य बताया था राजयोग प्राप्त करना। तो राजयोग प्राप्त करने में राजयोग मीन्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि यानी मोक्ष। तो इसका राइट आंसर मोक्ष होगा। जानकी जी, स्वाति जी।
श्रीनिवास जी के अनुसार किसने हठ विद्या को जाना? श्रीनिवास जी के अनुसार किसने हठ विद्या को जाना? भरत नाथ जी ने, मत्स्येंद्र नाथ जी, स्वात्मराम जी और उपरोक्त सभी। डी डी डी, स्वाति जी डी, नीता जी, तृप्ति जी, सभी का डी आंसर है। तो गोरखनाथ जी, चंद्रनाथ जी और स्वात्मराम जी में सभी ने हठ विद्या को जाना। हठ रत्नावली में वर्णित चक्री क्रम किस क्रिया के समान है? नौली, मूल शोधन, कुंजल, त्राटक। हठ रत्नावली में वर्णित चक्री क्रम किस क्रिया के समान है? तो इसमें मूल शोधन आंसर बी राइट आंसर आ रहा। इसमें मूल शोधन में अपन अंगुली का आधी अंगुली मल द्वार का अपन शोधन करते हैं, जो मूल शोधन के समान है। गेरण संहिता में उसमें मध्यमा अंगुली बताई है, लेकिन हठ रत्नावली में किसी भी अंगुली का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल बताया आधी अंगुली से। तो हठ रत्नावली के अनुसार चक्री क्रम में मूल शोधन के समान बताया है। चक्री क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? सूती वस्त्र का, सूत्रनेति का, अंगूठी का और ठंडे जल का। विमला जी बी, तृप्ति जी, स्वाति जी, योग प्रेम, नीता जी, शीतला जी बी बी बी, बंटी कुमारी जी बी, सभी का आंसर बी आ रहा है। इसमें चक्री क्रम में अंगुली का उपयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्रम है, चक्री क्रम के अभ्यास से कौन से रोग दूर करते हैं? प्लीहा, अर्श, जठराग्नि बढ़ती है या उपरोक्त सभी? बंटी जी डी, विमला जी डी, योग प्रेम जी, गीता जी, वैष्णवी जी डी, स्वाति जी डी। तो चक्री क्रम प्लीहा रोग दूर होते हैं, अर्श रोग दूर होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है और तो इसका मतलब उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ये है कि चक्री क्रम से अपने को अभ्यास से प्लीहा, अर्श और जठराग्नि दूर होते हैं। हठ रत्नावली में नौली के कितने भेदों का वर्णन मिलता है? 2, 3, 4, 5। योग प्रेम ए, स्वाति जी तो, जानकी जी ए, सभी का आंसर ए आ रहा है। तो हठ रत्नावली में नौली के 2 भेदों का वर्णन किया गया है, और 2 भेद कौन कौन से हैं? अंतरानौली और बाह्यनौली। और अंतरा नॉलेज। बाह्य नौली और अंतरा नौली। इसमें हठ रत्नावली में नौली के 2 भेद बताए हैं, बाह्य नौली और अंतरा नौली। हठ रत्नावली के अनुसार नौली के अभ्यास से क्या लाभ है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, तंदुरुस्ती का अभ्यास होता है या उपरोक्त सभी? सभी अपने को आंसर देना है। तो हठ रत्नावली के अनुसार नौली के अभ्यास से सभी का आंसर डी आ रहा है। इसका मतलब जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति भी बढ़ती है, तंदुरुस्ती का अभ्यास भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी का डी राइट आंसर है। हठ रत्नावली में धोती क्रिया के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? हठ रत्नावली का कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? दो, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं बता रहे हैं। स्वाति जी प्रेम है, तो कितने कितने भेदों का मिलता है फिर? नहीं मिलता भाई। हाँ जी, धोती एक ही प्रकार की बताई है, उसके कोई भेद नहीं बताए। तो हठ रत्नावली में धोती क्रिया के कोई भेद नहीं बताए, केवल एक भेद ही बताया है, और वो भेद केवल अपने वस्त्र धोती अपन बताया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। हठ रत्नावली में धोती क्रिया के किस भेद का वर्णन मिलता है? बीर इसमें दंड धोती, वस्त्र धोती, हरित धोती, उपरोक्त सभी। यानी हठ रत्नावली में धोती क्रिया केवल वस्त्र धोती बताई है, और वस्त्र धोती में भी 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा और 20 हाथ लंबा। तो इसमें जो हठ रत्नावली में धोती के 20 हाथ बताए हैं, 4 अंगुल चौड़ी,
तो इसमें हठ गैरण संहिता में और हठ प्रदीपिका में क्या बताया? हठ प्रदीपिका में 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल 15 हाथ लंबा। और गैरण संहिता में लंबाई भी बताइए सर। मैंने कुछ नहीं बताया। वो उसमें मैंने सर सिर्फ बलिष्ठ चौड़ाई आधा बताई है। हाथ लिखा है, बलिष्ठ भर आधा हाथ ऐसा कुछ। तो श्लोक के हिसाब से अब 15 बताया गया है, लेकिन गैरण संहिता में नहीं बताया गया है। तो चौड़ाई बताई गई है। हठ रत्नावली में धोती के जो भेद बताया उसमें एक ही बताया भेद, उसमें 4 अंगुल चौड़ा और 20 हाथ लंबा बताया। और हठ प्रदीपिका में 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा बताया। और गैरण संहिता में सूत्र के आधार पर केवल 4 अंगुल चौड़ा ही बताया है, उसमें लंबाई का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हठ रत्नावली के अनुसार धोती क्रिया के अभ्यास से दमा रोग दूर होता है, प्लीहा रोग दूर होता है, त्वचा रोग दूर होते हैं, या उपरोक्त सभी? जानकी जी डी, स्वाति जी, शीतला दास जी, वैष्णवी जी, नीता जी, योगक्षेम जी। सभी का आंसर डी है, यानी हठ रत्नावली के अनुसार धोती से दमा रोग भी दूर होता है, प्लीहा रोग दूर होता है, त्वचा रोग दूर होते हैं। उपरोक्त, इसका मतलब डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। हठ रत्नावली के अनुसार धोती क्रिया के अभ्यास से किस प्रकार के कफ दूर होते हैं? 10 प्रकार के, 15 प्रकार के, 20 प्रकार के, 24 प्रकार के। अभी अपन ने पहले देखा था कि जो कफ जन्य रोग एक प्रकार से, सभी का आंसर बी आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब 20 प्रकार के। तो कफ जन्य रोग 20 प्रकार के होते हैं, वो दूर होते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई होनी चाहिए 4 वितस्ती, 6 वितस्ती, 8 वितस्ती, 12 वितस्ती। बी द्रौपदी जी 6, पांडे जी बी, स्वाति जी बी, जानकी जी बी 6, स्वाति 6, नेताजी बी, शीतल जी बी, यानी 6 वितस्ती। 6 वितस्ती यानी कितनी लंबाई होती है? 54 इंच। 54 इंच। 54। और एक वितस्ती में कितने अंगुल होते हैं? 6। हाँ जी, 9 इंच। एक वितस्ती में कितने अंगुल होते हैं? 12 अंगुल। 12। एक वितस्ती में 12 अंगुल होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही है, एक वितस्ती बराबर कितने होते हैं? 4 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, यानी अपने 12 अंगुल। 29। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रिया से पूर्व किस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए? सूत्र नेति का, चक्रीक्रम का, कुंजल का, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है आंसर डी, द्रौपदी जी का बी। बताएं, पांडे जी बी, बी होगा। हठ रत्नावली के बस्ती क्रिया से पहले चक्रीक्रम का करने के बारे में बताया है कि सबसे पहले अपने चक्रीक्रम का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद में बस्ती क्रिया करनी चाहिए। हठ रत्नावली में बस्ती क्रिया के कितने भेदों का वर्णन मिलता है? 2, 3, 4, 12। ए 2, ए 2। तो सभी का आंसर क्या आ रहा है अपना? ए। हठ रत्नावली में बस्ती क्रिया के 2 भेदों का वर्णन मिलता है, और वो 2 भेद कौन कौन से हैं? जल बस्ती, जल और स्थल। जल और स्थल वायु है। बस्ती। कौन बता रहे हैं जल और स्थल? क्या पूछा आपने? जल और स्थल। स्थल है। गैरण संहिता के हिसाब से जल और स्थल है ना। शुष्क बस्ती बताया था गैरण संहिता में, इसमें क्या बताया? वायु बस्ती। जल और वायु बस्ती। जल और वायु बस्ती।
वायु स्थल या उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो अपन राइट आंसर आएगा 2100 में इस पर जाएंगे, जल और वायु। बी। बी सर। बी राइट आंसर है इसमें, है। जल बस्ती और वायु बस्ती। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रिया के कितने समय बाद तक आहार नहीं लेना चाहिए? 72, 120, 150 या 6 घंटे? 72। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रिया के कितने समय बाद तक अपने को आहार नहीं लेना चाहिए? सभी का आंसर ए तृप्ति जी 72 मिनट, विमला जी 72 मिनट। तो अपना सही 72 मिनट ए। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रम के अभ्यास में कौन सा रोग ठीक होता है? हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रम के अभ्यास में कौन सा रोग ठीक होता है? उदर रोग, प्लीहा रोग, प्लीहा सूजन रोग, त्रिदोष और उपरोक्त सभी। तो डी, स्वाति जी डी, तृप्ति जी डी, पांडे जी डी, तो सभी का आंसर डी आ रहा, यानी उदर रोग, प्लीहा सूजन रोग और त्रिदोष जिसमें वात पित्त कफ वाले जनित रोग। मतलब इसका मतलब अपना राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। गजकर्णी अभ्यास में किस प्रकार का जल का सेवन नहीं करना चाहिए? नारियल युक्त, गुड़ युक्त, तिल युक्त, घी युक्त। डी 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 बता रहे हैं, लेकिन गजकर्णी में तो किसी भी प्रकार के जल का उल्लेख दिया ही नहीं है। गुरु नारियल की इसमें तो जल को लेकर गुरु गजकर्णी में दिया है, जिसमें नारियल युक्त, गुड़ युक्त, तिल युक्त तिल जी मतलब जल का यूज करना चाहिए। घी युक्त जल का यूज उसमें मतलब उल्लेख किया गया है। तो गजकर्णी के अभ्यास में गुरु गजकर्णी में नारियल युक्त जल, गुड़ युक्त जल और तिल युक्त जल का करने के बारे में बताया। मस्तक भ्रांति के अभ्यास से कौन से रोग दूर होते हैं? कफ पित्त जन्य रोग, ब्रह्म चक्र का शोधन, कपाल का शोधन या उपरोक्त सभी। मस्तक भ्रांति का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, कपाल भाती। कपाल भस्त्री कपाल भाती नहीं, कपाल भस्त्रिका नहीं, हठ रत्नावली में क्या नाम है? कपाल भस्त्रिका। कपाल भस्त्री। इसके अभ्यास से कौन से रोग दूर होते हैं? तीनों मतलब उपरोक्त सभी। कफ पित्त जन्य रोग भी दूर होते हैं, ब्रह्म चक्र का शोधन भी होता है, कपाल का शोधन होता है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। हठ रत्नावली के अनुसार हठ सिद्धि के लक्षण क्या हैं? शरीर पतला होना, बिंदु जय होना, प्रसन्न मुख, उपरोक्त सभी। डी, शरीर पतला होना, बिंदु जय होना, प्रसन्न मुख, उपरोक्त सभी। मतलब इसका मतलब ये हुआ राइट आंसर। इसमें हठ सिद्धि के लक्षण कोई बता सकता है क्या? जी भैया। और क्या आता है? हठ रत्नावली इसके शरीर पतला होना, बिंदु जय होना, प्रसन्न मुख, इसके अलावा और कौन से आएंगे? नादस्तुतत्वम, नैनसु निर्मले, नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्यता, रोगों से मुक्ति और नाद स्फुट। सही है। और क्या बताया? बिंदुजय, अग्निदीपनम यानी जठराग्नि प्रदीप, जठराग्नि में प्रदीप्त होना और आरोग्यता, निरोगिता नेत्रों और में नाड़ी चमक। शुद्धि। श्लोक कुछ इस प्रकार है आचार्य श्री। श्लोक कुछ इस प्रकार है कि वपु कृषोत्तम वदने प्रसन्नता, नादास्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयोदग्नि रूपनम, नाड़ी विशुद्धि। सॉरी, इस तरह के लक्षण बताए गए, मैं जितना तक ध्यान में है। जी जी, प्रदीप कमी भी बताए गए हैं और इसी का ही तालमेल है। बहुत सुंदर। सुगंध भी है।
नहीं, इसमें हाँ। सुगंधता नहीं है, इसमें नाड़ियों की शुद्धि है, जठराग्नि वो से मुखी, नाद स्फुट है, नेत्रों में चमक है, आनंद की अनुभूति है, शरीर पतला है, बिंदु जय है, प्रसन्न मुख है। हठ रत्नावली में अष्ट कर्मों के अभ्यास का उद्देश्य माना गया है। क्या उद्देश्य माना गया है? चक्रों की शुद्धि, वात रोगों से मुक्ति, सिद्धि प्राप्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। हठ रत्नावली में अष्ट कर्मों के अभ्यास का उद्देश्य क्या है? जानकी जी डी, शीतल जी, नीता जी, स्वाति जी, आयुष जी, सभी डी बता रहे हैं। तो इसमें चक्रों की शुद्धि, वात रोग मुक्ति, सिद्धि प्राप्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये सभी का डी आंसर नहीं है। हठ रत्नावली के अनुसार अष्ट कर्मों के अभ्यास का उद्देश्य जो मैं बताया है, एक तो बताया था चक्रों की शुद्धि, दूसरा बताया था सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, तीसरा बताया था प्राणायाम अभ्यास शुरू करने का आधार बताया था, और चौथा मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया था। हठ रत्नावली में अष्ट कर्मों के अभ्यास का उद्देश्य जो बताया था ना, उसमें ये बताया था चक्रों की शुद्धि, सभी प्रकार के रोग दूर, प्राणायाम अभ्यास शुरू करने का आधार, और मोक्ष प्राप्ति का साधन। तो इससे ये होता है अपना 37 का ए राइट है, चक्रों की शुद्धि। और बता दीजिए। ये सभी रोगों से मुक्ति है, उसमें वात रोगों से मुक्ति नहीं आएगा, ऐसा है? नहीं, अब उसमें सभी रोगों से वात रोग भी आते हैं, लेकिन उसमें इतना क्लियर नहीं किया, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो कोई नहीं तो है ही है, इसमें चक्रों की शुद्धि है। जी जी जी। तो मेन तो इसमें जैसे पर्टिकुलर जो कर रखा है कि चक्रों की शुद्धि एक बता रखा, दूसरा बताएगा सभी प्रकार के रोग है, तो उसमें वात रोग तो आते ही आते हैं, लेकिन क्लियर नहीं, उसमें वात रोग नहीं लिखा था, और उसमें लिखा था सभी प्रकार के रोग है। वात रोग आता तो है उसमें, लेकिन जो सबसे स्टिक आंसर बैठता है अपने चक्रों की शुद्धि वाला ही बैठता है। तो 37 में ए राइट आंसर है। हठ रत्नावली के अनुसार किन दो क्रियाओं के अभ्यास से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है? हठ रत्नावली के अनुसार किन दो क्रियाओं के अभ्यास से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है? नेति त्राटक, धोती त्राटक, नेति बस्तिका, नौली गजकर्णी। तो सभी का ये आंसर है। द्रौपदी जी, जानकी जी का भी ये, पांडे जी ये। तो नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है, और धोती से कौन से चक्र की शुद्धि होती है? कौन? हृदय और विशुद्धि चक्र। हाँ जी, अनाहत और विशुद्धि चक्र। धोती से अनाहत और विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है, और नौली से मणिपुर चक्र। मणिपुर। नौली से मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। तो इसमें हठ रत्नावली के अनुसार आज्ञा चक्र की शुद्धि के लिए नेति और त्राटक से क्रियाओं से इसकी शुद्धि होती है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन 39। हठ रत्नावली के अनुसार धोती क्रम के अभ्यास से किन दो चक्रों की शुद्धि होती है? धोती क्रम से तो अभी आया था अनाहत और विशुद्धि। नेक्स्ट 40। हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग के अभ्यासी को किस प्रकार के राष्ट्र में रहना चाहिए? जहाँ भिक्षा सहज उपलब्ध हो, शांति हो, धार्मिकता हो, या उपरोक्त सभी? शीतला जी, योग प्रेम जी, तृप्ति जी, अनिष्का जी, नीता जी, विमला जी, जानकी जी, स्वाति, सभी का डी आंसर है, उपरोक्त सभी। यानी जहाँ भिक्षा सहज उपलब्ध हो जाती हो, वहाँ जहाँ मतलब धार्मिक देश से जहाँ धर्म का हो, जहाँ पर भिक्षा आसानी से मिल जाती हो, जहाँ कोई उपद्रव नहीं हो, एकांत हो, ऐसा देश हो, वहाँ पर अपने को हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। तो इसका मतलब राइट आंसर अपना आएगा डी, उपरोक्त सभी। हठ रत्नावली के अनुसार इस पृथ्वी पर कौन व्यक्ति राक्षस के समान है? जो अधिक भोजन करता है, जो अधिक सोता है, योग शास्त्र की निंदा करता है, या संध्या उपासना नहीं करता है? कौन है जो राक्षस के समान है?
योग प्रेम जी, तृप्ति जी, आयुषी जी, नीता जी, विमला जी, शीतल जी, अनुष्का जी, जानकी जी, पांडे जी, स्वाति जी, सभी का आंसर। तो किसके साथ जाएंगे? तो हठ रत्नावली सी पर जाएंगे। जो योग शास्त्र की निंदा करता है, जो योग शास्त्र की निंदा करता है वो पृथ्वी पर राक्षस के समान होता है। हठ रत्नावली के अनुसार श्रीनिवास जी भट्ट द्वारा बताया है कि इस पृथ्वी पर जो है योग शास्त्र की निंदा करता है वो हमेशा राक्षस के समान होता है। गोरखनाथ गोरक्षनाथ के अनुसार योगी को किसका त्याग करना चाहिए? दुर्जनों का संग, क्षत्रिय का संग, लंबी यात्रा, उपरोक्त सभी। डी 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 जानकी जी डी, यानी दुर्जनों का संग, स्त्री संग, लंबी यात्रा, उपरोक्त सभी। तो यानी 42 का डी राइट आंसर है। हठ रत्नावली के अनुसार योगी के लिए पथ्य आहार है सरसों, दही, हींग और सौंठ। योगी के लिए पथ्य कौन सा बताया गया है? हठ रत्नावली के अनुसार योगी के लिए पथ्य आहार कौन सा है? सरसों, दही, हींग, सौंठ। डी, मतलब सभी का आंसर डी आ रहा है, डी यानी सौंठ। द्रुपति जी भी डी बता रहे हैं। तो हठ रत्नावली के अनुसार योगी के लिए पथ्य आहार सौंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ रत्नावली के अनुसार योगी के लिए अपथ्य आहार है दूध, तिल, शहद, मिश्री। जानकी जी बी, योग प्रेम जी बी, विमला जी डी बता रहे हैं मिश्री, अनिष्का जी बी बता रहे हैं तिल। तो अपथ्य में अपने दूध को पथ्य बताया था, शहद पथ्य था अपना, मिश्री पथ्य था, तो तिल अपथ्य है अपना। तो 44 का बी राइट आंसर है, तिल। हठ रत्नावली में योग के कितने साधक तत्वों का उल्लेख मिलता है? 4, 6, 8, 12 है। तृप्ति जी 12 है, विमला जी 6 है, शीतल जी बी 6 है, विमला जी 12 है, नीता जी बी, स्वाति जी 12 है, योग प्रेम जी 12 है, अनिष्का जी भी 12 है। तो हठ रत्नावली में योग के कितने साधक तत्वों का मिलता है? तो इसमें हठ प्रदीपिका के अनुसार साधक और बाधक तत्वों की संख्या 6 बताई है, लेकिन हठ रत्नावली में साधक अपने को 12 बताए हैं और बाधक 6 बताए। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी, 12। निम्न में से कौन सा योग का साधक तत्व नहीं है? निद्रा त्याग, श्वास नियंत्रण, जनसंग, गुरु कृपा। सी तृप्ति जी उन्होंने दिया सी, अनुष्का, स्वाति जी, नीता जी सभी अपना आंसर सी बता रहे हैं। तो इसमें कौन सा साधक तत्व नहीं है? तो जनसंग साधक तत्व नहीं है। जनसंग परित्याग वो अपना साधक तत्व था हठ प्रदीपिका के अनुसार। इसमें जनसंग का मतलब साधक तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा योग का बाधक तत्व नहीं है? अधिक श्रम, लोलुपता, कठोर नियम, आलस्य, त्याग। बाधक तत्व नहीं है। डी टी, विमला जी डी, जानकी जी डी, तृप्ति जी डी, अनुष्का जी, नीता जी, स्वाति जी, शीतल जी, पांडे जी सभी डी बता रहे हैं। तो ये अपना राइट आंसर हो गया। योग प्रेम जी भी डी। निम्न में से कौन सा बाधक तत्व नहीं है? जो आलस्य त्याग वो बाधक तत्व नहीं है।
योग के बाधक और साधक तत्वों का वर्णन हठ रत्नावली के किस अध्याय में मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बाधक और साधक तत्वों का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है? योग के बाधक और साधक तत्वों का हठ रत्नावली में प्रथम अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। सही, राइट आंसर है ए। हठ रत्नावली में योग के कितने बाधक तत्वों का वर्णन मिलता है? 4, 6, 8, 12 है। अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था, उसमें बी राइट आंसर है 6। शीतल जी डी नहीं है, बी है। एक योगी को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? सुमधुर, धातु को पुष्ट करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, उपरोक्त सभी। योगिता ले जा डी यानी सभी का आंसर डी आ रहा है, उपरोक्त सभी। सुमधुर, धातु को पुष्ट करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, और उनका 1/4 मतलब चतुर्थांश अंश कम खाया जाए, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। मतलब 1/4 अपना खाली पेट रहना चाहिए। श्रीनिवास जी के अनुसार केवल एक योगांश के अभ्यास से अशुद्धियां दूर की जा सकती है। वो कौन सा योग अंग है? योगांग के अभ्यास से अशुद्धियां दूर हो सकती है। कौन सा अपना एक योग अंग है जिसके द्वारा ये अशुद्धियां दूर की जा सकती है? धोती, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार। शीतला जी, तृप्ति जी, आयुषी जी, स्वाति जी, योग प्रेम, नीता जी, विमला जी, अनिष्का जी, जानकी जी, सभी का बी आ रहा है प्राणायाम। तो श्रीनिवासी ने प्राणायाम के बारे में बताया था। प्राणायाम के जो प्राणायाम योगांग है के अभ्यास से अशुद्धियां दूर की जा सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे अपने जो षट क्रियाएं, ये जो शुद्धि क्रियाएं करेंगे तो उससे जल्दी सफलता मिलेगी। कितने बार अपने को एग्जाम में MCQ में उसमें पूछा जाता है वाइवा में कि जब अपने प्राणायाम के द्वारा अपने अशुद्धियां शुद्धि हो जाती है तो शुद्धि क्रियाओं की आवश्यकता क्या है, क्यों करते हैं इसको? तो उससे क्या है कि सहज सफलता मिल जाती है उसमें। अपना 51 है, 51 क्वेश्चन प्राणायाम। नेक्स्ट 52। श्रीनिवास जी के अनुसार किसके सारे योग में सफलता प्राप्त की जा सकती है? शास्त्र के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, ईश्वर कृपा के द्वारा, उपरोक्त सभी। डी, नीता जी डी, शीतल जी डी, तृप्ति जी डी। तो सभी का आंसर है डी है, शास्त्र से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, यानी डी राइट आंसर है। 52 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। किसके अनुसार पूर्व की समाप्ति पर उड़ियान बंद लगाना चाहिए? श्रीनिवास जी के अनुसार, पतंजलि के अनुसार, गिरण ऋषि के अनुसार, या उपरोक्त सभी? शीतल जी, निष्का जी डी बता रहे हैं, स्वाति जी ए, श्रीनिवास जी के अनुसार बता रहे हैं, तृप्ति जी भी ए। लेकिन अपना राइट आंसर इसमें किसके अनुसार पूर्व की समाप्ति पर उड़ियान बंद लगाना चाहिए? इसमें तो मतलब सी कर रखा, गिरण ऋषि के अनुसार। जी सर, गिरण के अनुसार है। किसके पूर्व की समाप्ति पर उड़ियान बंद लगाना चाहिए? इसमें कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? सर इसमें वैसे तो श्रीनिवास और घेरण से दोनों में हो सकता है सर। और गिरण नहीं, इसमें जो आंसर तो सी बता रहा गिरण जी की था, लेकिन मैंने जैसे उसकी व्याख्या पढ़ रहा था तो व्याख्या में बहिर्कुंभक वो बताया था कि इस बंद के अभ्यास में केवल बहिर्कुंभक के साथ किया जाता है। तो बहिर्कुंभक अपना तो बहिर्कुंभक में तो जो अपना रेचक कर देते हैं उसके बाद जो कुंभक लगाते हैं वही बहिर्कुंभक होता है। और कोई एक्सप्लेन करेगा? तृप्ति जी वगैरह कोई भी? सर श्रीनिवास जी ने बोला है कि पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंद लगाना है, तो वो तो नहीं आएगा।
मतलब हाँ, गारंटी आएगी। पतंजलि जी ने ये बताया ही नहीं, उड़ियान बंद बताया ही नहीं। पतंजलि के अनुसार भी शायद नहीं, उन्होंने रेचक के बताया ही नहीं बाद ना, उन्होंने तो 4 ही वो बताए थे ना, प्राणायाम वाले। अंतर द्वितीया छठी चतुर्थी। तो उपरोक्त जैसे श्रीनिवास जी के नहीं होते, उपरोक्त सभी तो कैंसिल हो जाएगा अपना। हाँ, तो गारंटी सी रहेंगे फिर। जी जी गारंटी रहेंगे। तो श्रीनिवास जी के अनुसार उड़ियान बंद लगाना चाहिए रेचक से पहले, रेचक की समाप्ति पर, कुंभक से पहले, पूरक की समाप्ति पर। गुरुजी, जैसे उद्यान बंद तो साधारणतः हम यही पढ़ते हैं कि रेचक की समाप्ति पर ही किया जाता है। हाँ, लेकिन अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग उसका वो बताया है। अब जैसे पूरक की समाप्ति पर, लेकिन घेरन ऋषि ने पूरक की समाप्ति बताया है। जी सर, घेरण संहिता में बताया गया है ना सर, घेरण की पूरक की समाप्ति पर। और श्रीनिवास जी ने उड़ियान बंद, क्योंकि वो जो वायु रहता है ना सर, सुषुम्ना में प्रवेश करना चाहिए, तभी तो कुंडलिनी डिस्टर्ब होगी और शिव में जाकर मिलेगी शक्ति से, मतलब शक्ति शिव से मिलेगी। इसीलिए श्वास लेने के बाद उसको लगाना पड़ता है बंदा। और श्रीनिवास जी ने रेचक से पहले बताया या रेचक की समाप्ति बताया? 54 वाला क्वेश्चन। कुंभक की उन्होंने समाप्ति के उड़ियान अनुसार बंद नहीं बताया, उन्होंने जालंधर बंद बताया है। हाँ, जालंधर बंद बताया, और कुंभक समाप्ति के बाद उड्डयन बंद लगाने की बात कही है श्रीनिवास जी ने। श्रीनिवास जी ने उड़ियान बंद लगाने के लिए रेचक से पहले, रेचक की समाप्ति, कुंभक से पहले, पूरक की समाप्ति में कौन सा होगा? सर इसमें आंसर वैसे घेरण होगा सर। नहीं 54 नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो 54 घेरन का होगा। पूछ रहे हैं। अच्छा, सॉरी सर, 53 वाला कौन सा है? 53 में घेरन है। अच्छा, ओके सर। 54 में श्रीनिवास जी के अनुसार उड़ियान बंद लगाना चाहिए रेचक से पहले, रेचक की समाप्ति पर, कुंभक से पहले, पूरक की समाप्ति पर। पूरक की समाप्ति पर डी। ऐसे लेकिन गुरुजी मैं पूरक की समाप्ति में तो जालंधर बंद अभी बताए क्या आप स्वाति जी? जी वो मूर्छा तो कुंभक है ना, उसमें बताया है मूर्छा कुंभक में। ये पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंद लगा है। नहीं, उड़ियान बंद पूछ रहा हूँ मैं, पूरक की समाप्ति तो जालंधर बंद हो गया फिर। उड़ियान बंद लगाए। तो उड़ियान में फिर कौन सा राइट आंसर आएगा? रेचक से पहले आएगा फिर। घेरन संहिता में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि पूरक या रेचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इसमें उदर को पश्चिम में ताने, अर्थात कि इसको पीठ की तरफ तानने की बात बोला गया है। तो अगर हम देखा जाए तो पीठ के पीछे कब तानते हैं? जब श्वास को छोड़ते हैं। हम ये लॉजिक लगा करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो उनका श्लोक है उसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि पूरक के बाद या रेचक के बाद। इसमें रेचक से पहले बता रखा है इसका राइट आंसर बुक्स के अनुसार, श्रीनिवास जी रेड्डी की। ये दिया हुआ है कि कुंभक के बाद और रेचन के पूर्व उड़ियान बंद लगाएं। ये हठ रत्नावली में लिखा हुआ है। हाँ, तो रेचक से पहले हो गया ना, राइट आंसर 54 का ए आएगा। हाँ सर, जी सर। 55 श्रीनिवास जी के अनुसार जालंधर बंद लगाना चाहिए पूरक की समाप्ति, कुंभक की समाप्ति, रेचक से पूर्व, रेचक की समाप्ति। पूरक की समाप्ति। पूरक की समाप्ति पर राइट आंसर। नेक्स्ट 56 है, श्रीनिवास जी के अनुसार शीतली प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करना चाहिए? 20, 40, 60, 80। सर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया। श्रीनिवास जी के अनुसार शीतली प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करना चाहिए? जो मेंशन नहीं किया। जी सर मैंने अपने नोट्स में नहीं किया, इसलिए बोल रही हूँ कि जरा देख लीजिए तो। 80 बार दिया है बुक में है, दिया है मैंने भी देखा, 80 बार दिया है। 80 बार। योगी को दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, प्रातःकाल, मध्याह्न, सायं, अर्धरात्रि। धीरे धीरे कुंभक की संख्या 80 तक करनी चाहिए। सर मैं शीतली प्राणायाम में आपने पूछा ना, ऐसे तो 80 पता है, पर शीतली प्राणायाम का अभ्यास वो भी 80। प्राणायाम में वो भी शीतली भी तो प्राणायाम ही है। बुक में दिया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन को घुमा दिया इन्होंने, लेकिन वो भी प्राणायाम ही आता ना।
कोई भी प्राणायाम का नाम दे, हमको एटीवी लिखना है, बरोबर है। हाँ नहीं ब्रह्मा जी, शीतली प्राणायाम में ही दिया है स्पेसिफिकली। अच्छा, शीतली प्राणायाम में भी दिया हुआ अलग से? और जी अलग से दिया हुआ है, सर शीतली प्राणायाम में भी दिया हुआ है। शीतली प्राणायाम में भी दिया हुआ, ओके गुड। शीतली प्राणायाम में भी 80 बार। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, हठ रत्नावली के अनुसार शीतली प्राणायाम के अभ्यास से कौन से रोग दूर होते हैं? गुल्म रोग, प्लीहा ज्वर, पित्त, विजातीय, उपरोक्त सभी। विमला जी डी बता रहे हैं, स्वाति जी भी डी, योग प्रेम जी, त्रुटि जी, शीतल जी, अनिष्का जी, नीता जी, पांडे जी सभी डी पे जा रहे हैं, यानी उपरोक्त सभी डी राइट आंसर है। इसमें गुल्म रोग भी दूर होते हैं, प्लीहा ज्वर भी दूर होता है, पित्त और विजातीय ध्रुवों का भी नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, हठ रत्नावली के अनुसार शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से कौन से रोग दूर होते हैं? भूख प्यास पर नियंत्रण होता है। हठ रत्नावली का शीतकारी प्राणायाम से भूख प्यास पर नियंत्रण होता है, वस्तु को उत्पन्न और नष्ट करने की क्षमता भी प्राप्त होती है, और योगी कामदेव के समान भी हो जाता है। इसका मतलब राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। आप लोग भी सभी डी पे जा रहे हैं, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है 59, निम्न में से कौन से प्राणायाम का वर्णन हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका में मिलता है परंतु गैरण संहिता में नहीं मिलता है? शीतकारी, शीतली, उज्जयी, भ्रामरी। कौन सा प्राणायाम है जो गैरण संहिता में भी नहीं मिलता है और हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में मिलता है? शीतल जी डी, बंटी जी ए, नीता जी डी, तृप्ति जी ए, पांडे जी, भ्रामरी, स्वाति जी ए। तो इसमें राइट आंसर आएगा 59 का ए, शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम है जो अपने हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलता है और हठ रत्नावली में नहीं मिलता। गैरण संहिता में मतलब हठ प्रदीपिका में मिलता है और हठ रत्नावली में मिलता है और गैरण संहिता में नहीं मिलता है। ओके सर, थैंक यू। उसमें उसमें बताया था ना शुरू में, फर्स्ट में सहित बता दिया और एक सही केवली बताया था गैरण संहिता में, और शीतकारी नहीं है, शीतली है उसमें। और नियम में से कौन सा प्राणायाम का वर्णन हठ रत्नावली और गैरण संहिता में मिलता है परंतु हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलता है? 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें प्लाविनी, केवली, उज्जयी, भ्रामरी। ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो हठ रत्नावली और गैरण में तो मिलता है परंतु हठ प्रदीपिका में नहीं मिलता है? सभी का आंसर बी आ रहा है, यानी केवली बिल्कुल राइट आंसर है, 60 का बी। प्राणायाम अभ्यास का विस्तार पूर्वक वर्णन हठ रत्नावली के किस अध्याय में किया गया है? प्राणायाम का अभ्यास का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रथम में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। तो हठ प्रथम अध्याय में तो अपने जैसे क्या क्या बताए थे? योग, राजयोग, लय योग के बारे में तो धातु का मतलब एक तो उसमें वो महायोग के बारे में चर्चा की गई थी प्रथम अध्याय में, और शुद्धि क्रियाओं की चर्चा की गई थी, और कुटिया के बारे में बताया था प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय में अपने कुंभक और मुद्राओं की चर्चा की गई है। तो कुंभक यानी प्राणायाम, तो द्वितीय अध्याय, इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अध्याय। हठ रत्नावली के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास में कुंभक लगाते समय किन्हीं दो अंगुलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? कौन सी दो अंगुलियों का प्राणायाम मतलब उपयोग में नहीं करना चाहिए अपने जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं? मध्यमा तर्जनी, तर्जनी अनामिका, अनामिका मध्यमा, कनिष्ठा अनामिका। जब अपने कुंभक लगाते हैं तो कौन सी दो अंगुलियों का प्रयोग नहीं करते हैं? मध्यमा और तर्जनी। अपने जो मुद्रा बनाते हैं, अपना अनुलोम विलोम करते हैं, वो करते हैं अपने एक नाक से दबाते हैं राइट नोस्ट्रल को, और लेफ्ट को दो छोटी अंगुली और अपनी रिंग फिंगर उससे करते हैं, तो इसका मतलब मध्यमा और तर्जनी।
63 है, किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान केवल जालंधर बंद लगाना चाहिए? महामुद्रा के अभ्यास के दौरान केवल जालंधर बंद लगाना चाहिए, किसके अनुसार लगाना चाहिए? गेरन श्रीनिवास जी के, गेरन स्वात्माराम जी के, श्रीनिवास स्वात्माराम जी के, गोरक्षनाथ जी स्वात्माराम जी के। किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान केवल जालंधर बंद लगाना चाहिए? बताएं। बंटी जी ए, केरन और श्रीनिवास जी के अनुसार, योग प्रेम जी सी बता रहे हैं, बिमला जी ए बता रहे हैं, तो तृप्ति जी भी ए हैं। इसका मतलब राइट आंसर अपना ए हो गया। गेरंड और श्रीनिवासी के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास के दौरान जालंधर बंद लगाना चाहिए। 64 क्वेश्चन है, किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान मूल बंद व जालंधर बंद लगाना चाहिए? स्वात्माराम जी, गेरंड जी, श्रीनिवास जी या उपरोक्त सभी? महामुद्रा के अनुसार मूल बंद और जालंधर बंद लगाना चाहिए, किनके अनुसार से? गेरंड जी बता रहे हैं, कंटी जी ए बता रहे हैं, विमला जी बी बता रहे हैं, शीतला जी ए, अनिष्का जी ए, तृप्ति जी ए, यानी ए राइट आंसर है इसमें 64 का। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार महामुद्रा का अभ्यास के समय दौरान मूल बंद और जालंधर बंद का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान जालंधर बंद लगाना चाहिए और दृष्टि को भ्रू मध्य में केंद्रित करना चाहिए? किरण ऋषि के अनुसार, स्वात्माराम जी के अनुसार, श्रीनिवास जी के अनुसार या उपरोक्त सभी? किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान जालंधर बंद लगाना चाहिए और दृष्टि को भ्रू मध्य में केंद्रित करना चाहिए? डी तृप्ति जी डी बता रहे हैं। इसमें राइट आंसर गेरन ऋषि बता रखा है। इसको एक बार आप और देख लेना, क्योंकि महामुद्रा अभ्यास के दौरान जालंधर बंद लगाना चाहिए और दृष्टि को भ्रू मध्य में केंद्रित करना चाहिए, इसमें गेरन ऋषि बता रखा है। फिर भी तो बुक्स गलत भी हो सकती है, एक बार इसको देख लेना। सर स्वात्माराम जी तो बताए हैं तीनों बंद लगाने के लिए ना, तो इसलिए ये गेरंड होगा। गेरन होगा तो जालंधर, इनमें तो केवल अपना वही कर का जालंधर बंद लगाने के लिए, तो गेरन ऋषि राइट आंसर है ना। थैंक यू। 66 हठ रत्नावली के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास से कौन से लाभ होते हैं? कुंडली जागृत होती है, त्वचा रोग होते हैं, अपच रोग होते हैं, उपरोक्त सभी? डी ई सभी का डी आंसर आ रहा है, यानी उपरोक्त सभी। कुंडली भी जागृत होती है, त्वचा के रोग भी दूर होते हैं, अपच रोग भी दूर होता है। नेक्स्ट है 67 हठ रत्नावली के अनुसार महाबंद मुद्रा के अभ्यास के दौरान कितने बंद लगाने चाहिए? 1, 2, 3, 4। हठ रत्नावली के अनुसार जो महाबंद मुद्रा करते हैं उसमें कितने बंद लगाने चाहिए? बताएं, जवाब दीजिए। ये ऑप्शन नहीं दिख रहे ब्रह्मा जी, थोड़ा ऊपर करते हो क्या? नहीं, कितने? 67 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, सॉरी। हठ रत्नावली के अनुसार महाबंद मुद्रा के अभ्यास के दौरान कितने बंद लगाने चाहिए? 3, तृप्ति जी का 2। इसमें राइट आंसर है 2। महाबंद मुद्रा के अभ्यास के दौरान कितने, अभी जैसे ऊपर बताया था ना, जालंधर और मूल बंद बताया है। हाँ, मूल बंद और जालंधर बंद इसमें लगाना है। तो 68 में भी यही है आंसर, मूल बंद और जालंधर बंद ही बताइएगा महाबंद मुद्रा का। अपने चोर्द्वे जाते प्रियाते वहीन मंडले, इस पंक्ति में वहीन मंडले का अर्थ क्या है? कपाल क्षेत्र होता है, या हृदय क्षेत्र होता है, या नाभिक क्षेत्र होता है, या सीवनी क्षेत्र होता है?
द्रौपदी जी का आ रहा नाभिक क्षेत्र, बंटी जी और शीतला जी, बिमला जी भी बता रहे हैं, बिमला जी भी शिवनिक क्षेत्र, लेकिन वहीन मंडले तो नाभिक क्षेत्र ही होता है। पुष्पा जी भी डी, पुष्पा जी पूरा क्लास पूरी होगी उसके बाद में ज्वाइन किया है। नाभिक क्षेत्र 69 का अपना नाभिक क्षेत्र राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, हठ रत्नावली के अनुसार महावीर मुद्रा के निरंतर अभ्यास से क्या लाभ मिलते हैं? पुण्य संचय होते हैं, पापों से मुक्ति होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, या उपरोक्त सभी? तृप्ति जी, विमला जी, शीतल जी, अनिष्का जी और बंटी जी सभी, योग प्रेम जी सभी डी पे जा रहे हैं, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर है 70। 10:09 हो गए हैं, क्या बंद करें? क्योंकि अभी 116 क्वेश्चन है इसमें। कल और करा दीजिएगा। ठीक है, तो आज क्लास यही करें। सॉरी सर ब्रह्मा जी, थोड़ा मेरे को काम था इसलिए मैं लेट से ज्वाइन हुई। पुष्पा जी आपको तो बराबर ज्वाइन करना है। हाँ नहीं, काम था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हुई आज। क्या चल रहा है अभी, हो गया क्या बोल के मैं समझी थी, फिर भी है बोल के 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। जी जी।